हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 26 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन। सो हमें बताने कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है इंडिया में। कब मनाया जाता है? दैट इज़ 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन 23 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state has extended the retirement age of doctors from 62 to 65 years to ensure their availability in COVID-19 pandemic? हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट ने एक्सटेंड कर दी है रिटायरमेंट एज डॉक्टर्स की 62 से लेकर 65 कर दी है, जिससे वो इंश्योर कर सके अवेलेबिलिटी इन कोविड-19 पैंडमिक। वो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा वो स्टेट है जिसने एक्सटेंड कर दी है रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम 62 टू 65 ईयर्स। अगर हम उड़ीसा की बात करें, सीएम इज़ नवीन पटनायक, गवर्नर इज़ गणेशी लाल। उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था? मो जीवन कैंपेन लॉन्च किया था एंड मो प्रत्येप। एक इन्होंने बलराम स्कीम जो थी फार्मर्स के लिए ये भी लॉन्च की थी। ठीक है, इसकी वजह से उड़ीसा जो है न्यूज़ में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which country has conducted a successfully flight test of a 3D printed aircraft engine? हमें बताना है कंट्री का नेम जिसने कंडक्ट किया है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ रशिया। रशिया वो कंट्री है जिसने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। अगर हम रशिया की बात करें, कैपिटल इज़ मॉस्को, करेंसी इज़ रूबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया विल साइन द डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट विद विच कंट्री? हमें बताना है कि इंडिया ने साइन किया है, मतलब करेगा। इंडिया जो है साइन करेगा डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट कौन सी कंट्री के साथ? वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ रशिया। रशिया के साथ जो है इंडिया साइन करने वाला है डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट। ठीक है, रशिया की कैपिटल इज मॉस्को एंड करेंसी इज रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर द कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन द कर्नाटका गवर्नमेंट विल होल्ड -% ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनीज। हमें बताना है कि अंडर द कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो कितना % होल्ड करेगी शेयर ऑफ द कंपनीज। कितना % होल्ड करेगी? दैट इज़ 49%। अंडर द कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन द कर्नाटका गवर्नमेंट विल होल्ड 49% ऑफ शेयर ऑफ द कंपनीज। अगर हम कर्नाटका की बात करें, सीएम इज़ BS येदियुरप्पा, गवर्नर इज़ वजुभाई वाला। और अगर हम बात करें कर्नाटका न्यूज़ में क्यों था, एक तो इन्होंने लॉन्च किया था कोरोना वॉच कोविड-19 के लिए, एक किया था अपता मित्र पोर्टल। ठीक है, इसकी वजह से जो है कर्नाटका न्यूज़ में था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया इन विच कंट्री have decided to develop a rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds? हमें बताना है कि इंडिया ने एंड कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है डेवलप करने का रैपिड टेस्टिंग कोविड-19 के लिए इन अंडर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के अंडर। वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने डिसाइड किया है डेवलप करने का रैपिड टेस्टिंग? वो है इज़राइल। इज़राइल इज़ द नेम ऑफ अ country with which India have decided to develop a rapid testing for COVID-19 इन अंडर 30 सेकेंड। अगर इज़राइल की बात करें, कैपिटल इज़ जेरूसलम एंड करेंसी इज़ शकील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीवा गांगुली दास इज़ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हमें बताना है कि रीवा गांगुली दास जो है वो हाई कमिश्नर है ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। उस कंट्री का नेम बताना है। कौन सी कंट्री की है? दैट इज़ बांग्लादेश। रीवा गांगुली दास इज़ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल इज़ ढाका एंड करेंसी इज़ टका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पेमेंट बैंक एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैव कोलैबोरेटेड in order to train rural areas youth of financial services? हमें ये बताना है कि कौन से पेमेंट बैंक एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेट किया है, जिसे वो क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे रूरल एरिया यूथ को। मतलब जो भी रूरल में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं,
यूथ जो है उन्हें मतलब ट्रेन करेंगे ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। सो वो कौन सा पेमेंट बैंक है? दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक है। एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैव कोलैबोरेटेड in order to train rural areas youth of on financial services। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has become the new chief executive officer and director of microfinance institution network? सो हमें बताना है कि कौन बने हैं न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के। सो कौन बने हैं? That is Alok Mishra. So Alok Mishra has become the new Chief Executive Officer and Director of Microfinance Institution Network। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which bank has launched InstaClick Saving Account, a 100% paperless digital self-assisted online saving account? सो हमें उस बैंक का नेम बताना है जिसने लॉन्च किया है InstaClick सेविंग अकाउंट, जो कि एक 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो वो कौन सा बैंक है जिसने ये लॉन्च किया है? दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च InstaClick सेविंग अकाउंट, अ 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें, इसका मर्जर किसके साथ हुआ था? दैट इज विजया बैंक एंड देना बैंक का मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। DRDO has developed a COVID-19 testing facility at the Defense Institute of High Altitude Research located in which place? सो हमें ये बताना है कि DRDO ने इस्टेब्लिश किया है COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। सो हमें ये बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज़ लेह। सो लेह में ये लोकेटेड है, जो कि DRDO ने इस्टेब्लिश किया है COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जो कि लोकेटेड है लेह में। अगर हम बात करें DRDO की, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एंड जो इसके चेयरमैन है दैट इज G सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ DRDO। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड बाय विच पोर्ट? सो हमें बताना है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड बाय विच पोर्ट? सो क्या नेम है? दैट इज अदानी पोर्ट्स। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव एक्विजिशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड बाय अदानी पोर्ट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which has become the 87th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement? So वो कौन सी कंट्री बनी है 87th कंट्री जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज निकारागुआ इज द नेम ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ बिकम द 87th कंट्री जिसने ये साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा निकारागुआ की कैपिटल करेंसी क्या है। ठीक है, Which AIIMS institution has developed smart wristband to track coronavirus positive and suspected patient in collaboration with IIT जोधपुर and IIT नागपुर? सो हमें एम्स इंस्टीट्यूशन का नेम बताना है जिसने ये डेवलप किया है स्मार्ट रिस्ट बैंड, जिसे वो ट्रैक करेंगे कोरोना वायरस पॉजिटिव को एंड सस्पेक्टेड पेशेंट को। और ये कोलैबोरेट किसके साथ, मतलब किसके साथ मिलकर ये इन्होंने डेवलप किया है? दैट इज़ IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर। सो वो कौन सा एम्स इंस्टीट्यूशन है? दैट इज़ एम्स नागपुर है वो जिसने ये डेवलप किया है स्मार्ट रिस्ट बैंड टू ट्रैक कोरोना वायरस पॉजिटिव एंड सस्पेक्टेड पेशेंट इन कोलैबोरेशन विद IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया एंड सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन revive initiative for preferential trade agreement recently. So where is the headquarter of SACU located? So हमें ये बताना है कि इंडिया एंड SACU, जिसकी फुल फॉर्म है सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, रिवाइव किया है इनिशिएटिव फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली। सो हमें ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन का। सो कहाँ पर है? दैट इज़ विंडोक इज द हेडक्वार्टर ऑफ सर्दर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन 7th एडिशन ऑफ ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020, इंडिया रैंक्ड अमंग 10 worst countries
फॉर वर्किंग पीपल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ITUC लोकेटेड। सो हमें ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन 7th एडिशन जो था इसका, सो ITUC ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 जो इंडिया की रैंक है अमंग 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल, ठीक है। सो हमें ये बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ITUC का, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का, सो कहाँ पर लोकेटेड है, सो कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज ब्रसेल्स। सो ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का, ठीक है। सो बाय विच ईयर India will have 60% of its installed electricity generation capacity from renewable energy। सो हमें बताना है कि कौन से ईयर तक इंडिया के पास जो है 60% ऑफ इस इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होगी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। सो कितने ईयर तक होगी, दैट इज़ 2030। सो 2030 ईयर तक इंडिया विल हैव 60% ऑफ इट्स इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ ब्रोकन इनटू 50 टॉप 50 most valued companies globally after it became the first company with market capitalization of over rupees 30 lakh crore। So what is the rank of Reliance Industry in top 50 most valuable companies globally? So हमें बताना है कि रैंक क्या है रिलायंस इंडस्ट्री की इन टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज ग्लोबली। सो क्या है रिलायंस जियो की रैंक, दैट इज़ 48। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रैंक जो है वो 48 है इन टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज ग्लोबली, ठीक है। नॉट रिलायंस जियो, इट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री हैज़ गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन सी कंट्री को मिला है ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वो कौन सी कंट्री है, that is Turkmenistan is the name of a country that has got observer status in World Trade Organization। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, सो इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थामापत्ती वुड कार्विंग्स ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो हमें ये बताना है कि थमाम पत्ती वुड कार्विंग जो है ये कौन सी स्टेट का है जिसको ये जोग्राफिकल टैग मिला है, GI टैग। सो वो कौन सी स्टेट का है, दैट इज़ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु का ये थमाम पत्ती वुड कार्विंग हैज रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर तमिलनाडु की बात करें, CM इज़ इटापी के पालनस्वामी, गवर्नर इज़ बनवारी लाल पुरोहित एंड कैपिटल इज़ चेन्नई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which state has developed a green Ramayan park with plant species associated with Lord Rama? So हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट ने डेवलप किया है ग्रीन रामायण पार्क विथ प्लांट स्पीशीज जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड रामा से। सो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ उत्तराखंड। सो उत्तराखंड वो स्टेट है जिसने डेवलप किया है ग्रीन रामायण पार्क। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कैपिटल इज़ देहरादून, CM इज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर इज़ बेबी रानी मौर्य। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। सो ये सारे नेशनल पार्क प्रेजेंट है उत्तराखंड में। और यहाँ पर जो इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, दैट इज़ होप पोर्टल, जिसका मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। Prime Minister Narendra Modi has recently laid the foundation stone for a water supply project in which state through video conferencing। सो हमें बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली में नींव रखी है फॉर अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। सो ये कौन सी स्टेट में रखी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ मणिपुर। सो मणिपुर वो स्टेट है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अगर हम मणिपुर की बात करें, इसके जो CM है दैट इज़ एन बीरेन सिंह एंड गवर्नर इज़ नजमा हप्तुल्ला, ठीक है। मणिपुर कैपिटल इज़ इम्फॉल, ठीक है। अगर हम बात करें मणिपुर न्यूज़ में क्यों था, एक तो इन्होंने लॉन्च किया था फूड बैंक और एक लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो United States has asked China to close its consulate located in West City। So United States ने बेसिकली ऑर्डर दिया है चाइना को कि वो अपना क्लोज कर दे कॉन्सुलेट। सो हमें ये बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज़ हॉस्टन। सो यूनाइटेड स्टेट हैज़ आस्क्ड चाइना टू क्लोज इट्स कॉन्सुलेट लोकेटेड इन हॉस्टन। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी इज़ डॉलर, चाइना कैपिटल इज़ बीजिंग, करेंसी इज़ युआन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस। And press the bell icon. Never miss an update.